ऐलान हो सकता है। खबर है कि दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान हो सकता है। बता दें कि वो 4 सीटें कौन कौन सी है, तो बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज की सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं। क्यों उपचुनाव होने हैं, तो सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने से कैमूर की रामगढ़ सीट खाली हुई है जिस पर उपचुनाव होना है। इसके साथ साथ दूसरी सीट की बात करें तो सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने से आरा की तरारी सीट खाली है। गया की इमामगंज विधानसभा की सीट भी जीतन राम मांझी के सांसद चुने जाने के बाद से खाली हुई है। गया की बेलागंज विधानसभा सीट सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है और इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि आज 3:30 बजे का वक्त होगा जब निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ ये जो 4 सीटें हैं इस पर उपचुनाव की घोषणा की जाएगी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। आनंद, 4 विधानसभा की सीटें जो सांसद बने यहां से, उसके बाद ये सीटें खाली हुई है। उपचुनाव को लेकर के आज निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐलान हो सकता है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे आज चुनाव आयोग पे निगाहें टिकी हुई है और 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय भी निर्धारित हो गया। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और बिहार के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है कि 4 उपचुनाव जहाँ पे होना है उन सीटों पर भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिस पर तमाम सियासी निगाहें टिकी रहेंगी। क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले साल में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले ये 4 सीट बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे तो मेन लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है और उसने ऐलान भी कर दिया है कि 4 सीट पर वो भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग जैसी घोषणा करेगा और 4 सीट पर उपचुनाव की घोषणा होगी, उससे जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, और जैसे ही घोषणा होती है उसके बाद तमाम राजनीतिक दल अपने तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में ही ये चुनाव होगा। तो ऐसे सूरत में एनडीए हो या फिर महागठबंधन, उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि 4 विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया जाए। क्योंकि जिन जिन सीटों पर चुनाव होना है, तरारी है, बेलागंज है, इमामगंज है, और ये जो तमाम सीटें हैं, इस सीटों पर चुनाव के बाद इसका परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बात को लेकर कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारी हो, तैयारी किस स्तर पे है। ऐसे सूरत में तमाम पार्टियां अपनी ताकत भी तोलेगी और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया था, विधानसभा चुनाव में अगर उपचुनाव में भी अगर परिणाम ऐसा ही रहता है तो एनडीए के लिए भी उत्साहजनक हो सकता है अगर एनडीए अपनी ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाती है। अगर वही महागठबंधन जीत हासिल करती है 2 से ज्यादा सीटों पे, तो फिर महागठबंधन के जो समर्थक है उनमें उत्साह बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात, एक तरीके से सेमीफाइनल मैच भी माना जा सकता है 4 उपचुनाव होने वाले सीट पर, कि अगर 4 सीट पर उपचुनाव होता है और जिस भी गठबंधन को इसमें एज मिलता है तो उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा, एक माहौल बनाने की कोशिश करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि भाई उसकी गठबंधन या फिर उसकी जो पार्टी है वो बेहद मजबूत स्थिति में होगी। इसलिए झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ जैसे ही चुनावी घोषणा इन 4 उपचुनाव जहाँ पे होने हैं उन सीटों पर अगर घोषणा होते हैं चुनाव का, तो बिहार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आनंद, एक विधान परिषद की भी सीट है, उस पर क्या तैयारी? देखिए, विधान परिषद की सीट को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उसकी क्योंकि विधान परिषद की सीट को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अभी सारी निगाहें टिकी हुई विधानसभा के जो 4 सीट पर उपचुनाव होना है उस पर निगाहें टिकी हुई है कि उसको लेकर चुनाव आयोग की घोषणा होती है इसमें या नहीं होती, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है। सूत्र बता रहे हैं कि आज उपचुनाव को लेकर भी घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, सारी निगाह फिलहाल इस वक्त 4 सीट पर उपचुनाव जो होने वाले उस पर निगाह टिकी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले साल ही बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला, उसके पहले ये 4 सीट बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेहद कड़ा मुकाबला हो गया था और 30 और 10 की स्थिति हो गई थी। 30 पर एनडीए और 10 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। अगर उपचुनाव में 4 सीटों पे अगर मान लीजिए मामला 2-2 बराबर होता है तो वो भी एनडीए के लिए खतरे की घंटी रहेगी। इसलिए एनडीए के लिए भी ये 4 सीट को अपने कब्जे में करना और महागठबंधन के लिए भी 4 सीट अपने कब्जे में करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और पूरी उम्मीद है कि दोनों गठबंधन पूरी ताकत झोंकेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर तब उभर सकती है जब प्रशांत किशोर की पार्टी उम्मीदवार उतारती है और वो किस तरीके से इस मुकाबले में आती है, उसे देखना दिलचस्प वगैरह होगा। बिल्कुल आनंद, तो गहमा गहमी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। लैंड